प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 दिसंबर 24 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की ये रविवार को हम स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इस सुंदर अवसर के लिए इसलिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा। अपने हाथ को उठाकर हम जरा धन्यवाद करें। कितने अद्भुत तरीके से, कितने श्रेष्ठ तरीके से प्रभु ने हमें चलाया है। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें रखा। इसलिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। प्रभु की सुरक्षा के लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए धन्यवाद कहे। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। आज के दिन भी प्रभु आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं। प्रभु आप हमें अपने अनुग्रह से, दिव्य अनुग्रह से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रतिदिन, प्रति समय प्रभु आप हमें हाथ पकड़े हुए हैं, आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। आप अच्छे हैं प्रभु, आप भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आप ही को सारा स्तुति बलि मिले। हालेलुया। आपके हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 89 में कहते हैं, मैं यहोवा की सारी करुणा का विषय सदा गाता रहूँगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक जताता रहूँगा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा की हम भी सदा गाते रहे और परमेश्वर की सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक जताता रहे। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। आमेन। क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा है, या तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। आमेन। हालेलुया। और अगर हम आगे के वचनों में देखेंगे तो उसमें लिखा है, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। हालेलुया। हमने पहले वचन में जिस तरीके से पढ़ा था, हालेलुया, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक जताता रहूँगा। हम भी इस निर्णय के साथ आगे बढ़े। परमेश्वर के किए हुए भलाई, परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर की करुणा जो हमारे ऊपर प्रबल हुई है वो हम दूसरों को बताएं। पीढ़ी से पीढ़ी तक हम उसको जताते रहे। अनेक लोगों को परमेश्वर के आशीष की गवाही दे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस आशीष दिन के लिए धन्यवाद। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। पिता, आज आप हमें जयवंत चलाते, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं और यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर आपकी आशीष आप ले ले प्रभु। हालेलुया। प्रभु, इनके जीवन में जो भी विषय है प्रभु, उन सब में प्रभु आपका असाधारण अनुग्रह रहे। उनके कामों में, उनके परिवार में, उनके व्यापार में असाधारण करुणा आपका दिखे। हालेलुया। प्रभु, अलौकिक अनुग्रह आपके बच्चों के ऊपर प्रवर्तित हो, हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन हम हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। उनकी ज़रूरतों पर प्रभु आपकी करुणा बनी रहे। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चंगाई उनके ऊपर घोषित करते हैं। पिता, यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर चंगाई प्रवर्तित हो, पूर्ण छुटकारा, पूर्ण चंगाई प्रभु, अद्भुत कार्य यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। जिनके भी फेफड़ों में जो इन्फेक्शन के कारण ब्रोंकाइटिस हो गया है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनके फेफड़ों में हो। हालेलुया। हर एक परेशानियां दूर हो जाए शरीर से। कमर में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। माइग्रेन हेडेक जो है वो यीशु
यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। वो सर दर्द आपने दूर किया, उसके लिए धन्यवाद। बाल झड़ने के जो बीमारी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। बाल झड़ने का जो अनुभव है उसमें से छुटकारा मिले। आमीन। जो आर्थिक विषय में जो भार से है, जिनको नौकरी नहीं है, प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। आज की पवित्र सभा में अद्भुत कार्य हो। कल से जो 7 दिन का जो प्रार्थना और उपवास है उसको आप आशीषित करें, सबसे श्रेष्ठ रहे। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। और आज के दिन परमेश्वर का असाधारण करुणा, असाधारण अनुग्रह आपके जीवन में है। तो आपके जीवन में जो भी भार, जो भी विषय है, उसमें आपकी सोच से भी बढ़कर जल्द से जल्द परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। आपके कागजातों पर अद्भुत कार्य होंगे। आपके हर एक विषय में अद्भुत कार्य होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम ध्यान देंगे आज के दिन जिस तरीके से दुनिया भर लोग जो है यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम याद करते हैं, तो हम देखेंगे लूका की किताब 2 का 10 और 11वां वचन। उसमें लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। तो हमेशा हम देखें कि जब भी स्वर्ग से आवाज़ आती है तो सबसे पहले कहा जाता है मत डरो। आमीन। फिर लिखा गया है कि क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। तो यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो एक किसी ढंग के लोगों के लिए नहीं, लेकिन सब लोगों के लिए है। इसलिए यूहन्ना की किताब 3 के 16 में हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया क्योंकि उन्होंने पूरे जगत से प्रेम किया। हालेलुया। क्योंकि पूरे जगत से प्रेम किया इसलिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। पूरे जाति को, पूरे राज्य से प्रेम किया है पिता ने। यही है क्रिसमस का सबसे प्रतीक एक संदेश। हालेलुया। कि हमारा परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। एक राज्य या एक मत या एक तरीके के लोगों को नहीं प्रेम करते हैं, लेकिन सारे मानव राशि को परमेश्वर प्यार करते हैं। और अगर हम देखें यीशु मसीह के आगमन का पहला जो संदेश है वो जब पहुंचाता है स्वर्गदूत भी, तो वो क्या कहते हैं, आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। तो ये सुसमाचार क्या है, वो गुड न्यूज़ है। वो हमारे किसी कारण या हमने कुछ किया है इसलिए हमें मिला, ऐसे नहीं हम कह सकते हैं। हमने कुछ दिया है और हमें मिल रहा है तो उसको हम सुसमाचार हम नहीं कह सकते, वो आनंद का सुसमाचार नहीं। अगर मार्केट में प्रमोशन या सेल होता है, छोटा सा 10% का हमें एक डिस्काउंट मिलता है बोल के हम उसमें खुशियाँ आनंद नहीं मना सकते। लेकिन यीशु मसीह का आगमन जो है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जो भेजा है, वो है आनंद का सुसमाचार। वो है जो हमेशा हमेशा के लिए जो है। हालेलुया। क्योंकि वो पूरा का पूरा एक संदेश या पूरा का पूरा एक आनंद है। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह को कोई नहीं जानता, पिता को कोई भी नहीं जानता, तब पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हालेलुया भेजा ताकि मानव राशि का और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता जो टूट गया था या जो नाश हो गया था आदम के द्वारा, वो सब यीशु मसीह के द्वारा वहाँ पे वापस पुनरुत्थान होता है। हालेलुया। पुनर्स्थापित होता है और हम अब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाते हैं। हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हालेलुया। और अब हम परमेश्वर के आत्मिक पुत्र पुत्रियां हैं। हालेलुया। और इस 11वें वचन में हम क्या सीखते हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का आगमन का आनंद मनाया जाता है कहाँ, सबसे पहले हालेलुया यहाँ पे दाऊद के नगर में। तो यीशु मसीह को जो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को जो स्वीकार करते हैं, उनमें वो आनंद आके बसता है। इसलिए हर एक जन जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उनके जीवन में यीशु मसीह का आगमन होता है। यीशु मसीह वहाँ पे जन्मते
बोलते हैं। हालेलुया। क्रिसमस में हम क्या बोलते हैं कि हाँ, यीशु मसीह मुंजी में आके उनका जन्म हुआ और मुंजी में रहे, हम बोलते हैं। लेकिन हम जब स्वीकारते हैं यीशु मसीह को तो वो हम में जन्मता है। हालेलुया। दुनिया की नज़रों के हिसाब से नहीं, लेकिन यीशु मसीह आज हम में जीते हैं। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके, हम अंगीकार करके, हम जब घोषणा करते हैं, स्वीकारते हैं, तब हमारे जीवन में वो जन्मते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि 3 जो है बुद्धिमान जो लोग जाते हैं तो उनको एक तारा दिख के तारा के पीछे वो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, आज हम में परमेश्वर वास करते हैं और परमेश्वर ने आज हमें दिखाया है वो उद्धार का रास्ता। तो हम भी उसके पीछे जाके जो परमेश्वर हम में आज वास किए हैं उनको हम मनाएं। हालेलुया। आमीन। राजाओं को बताया, हर एक जन को बताया, लेकिन आज यीशु मसीह हम में वास करते वो हम सबको बताए। हालेलुया। आमीन। हम परमेश्वर की प्रवृत्ति हमारे द्वारा जब होती है तो सब जानेंगे कि अब यीशु मसीह मुझ में वास करते हैं, इस व्यक्ति में वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम अपने परिवार में यीशु मसीह को दिखलाने वाले हो, हमारी नौकरी में यीशु मसीह को दिखलाने वाले हो, हमारे पड़ोसियाँ भी देख सकें कि यीशु मसीह आप में, हम में जीते हैं। हालेलुया। इसलिए हर तल में, हर जगह में हम परमेश्वर को जताने वाले, परमेश्वर को दिखाने वाले हो। आज वो जो नक्षत्र है, वो तारा हमारे ऊपर खड़ा है। हालेलुया। जिस तरीके से यीशु मसीह जहाँ जन्मे थे वहाँ पर वो तारा था। हालेलुया। वैसे ही आज जब यीशु मसीह हम में वास करते हैं तो वो तारा भी हमारे ऊपर है। तो इसलिए हम अपने परिवार में, हमारे पड़ोसियों को, हमारे देश में लोगों को हम दिखाए, हम यीशु मसीह से मिलवाए। आमीन। हालेलुया। जो यीशु मसीह का जो जन्म है पूरे दुनिया में पता चला, वैसे ही हम भी सबको बताने वाले हो। तो ये क्रिसमस के दिनों में हालेलुया यीशु मसीह से हर एक जन को मिलवाए, आनंद का सुसमाचार सबको बताए। हालेलुया। आनंद का जो समाचार है, सुवार्ता जो है, हम दूसरों तक पहुंचाए। जो विश्वास करते हैं उनको उद्धार मिलता है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो उनमें वास करते हैं और यीशु मसीह जन्मते हैं और यीशु मसीह आपको वो उद्धार देकर आपको बचाते हैं। पिता के साथ वो रिश्ता और भी मजबूत करके आपको बेटा और बेटियां बनाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन जो है यीशु मसीह को दिखलाने वाला हो, हमारा काम, हमारा परिवार यीशु मसीह को दिखलाने वाला हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे साथ कहीं यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।